जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में एकदम व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएसएल टियर 1 रिजल्ट को लेकर, जिसका इंतज़ार आप सभी लोग कर रहे हैं। हालांकि रिजल्ट का इंतज़ार वो सभी अभ्यर्थी करते हैं, वो सभी विद्यार्थी करते हैं जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। और आप सभी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, आंसर की भी जारी कर दिया गया है। बस अब देरी है तो सिर्फ रिज़ल्ट को लेकर। बहुत से बच्चे अभी तक यही सोच रहे हैं, क्या मैं सीबीटी 2 का तैयारी करूं यानी कि मेंस का तैयारी करूं या नहीं करूं, कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस बार रिजल्ट कब आएगा। सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई अगर बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ जवाब आपका विदिन सेकेंड दे दिया जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि सीएसएल से जुड़ी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आगे परीक्षा तिथि को लेकर, तो 12 से 30 नवंबर तक आपका परीक्षा चला था अलग अलग शिफ्टों में। और कुल पद की बात करेंगे टोटल वैकेंसी को, तो 3131 टोटल वैकेंसी कितनी थी, 3131। टोटल फॉर्म अप्लाई की हम बात करें तो 30,73,101 यानी कि टोटल फॉर्म भरे गए थे 30,70,000 के करीब, 73,000 के करीब। उपस्थिति की बात करें तो लगभग 15 लाख यानी कि 50% बच्चे इसमें उपस्थिति अपना दर्ज कराएं, अटेंडेंस दर्ज कराएं। और बात करें टियर 1 कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो 10 गुना बच्चे को टियर 1 के लिए क्वालिफाई किया जाना है, यानी कि 31,310 बच्चे को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए। यानी कि 15 लाख में से मात्र 31,000 बच्चों का ही रिजल्ट होने वाला है सीबीटी 2 यानी मेंस के लिए। मात्र कितना, तो 31,310 बच्चे का ही सिलेक्शन होने वाला है। बाकी सारे बच्चे छट जाएंगे और पहले स्टेज में ही फेल कर जाएंगे। बात करेंगे परीक्षा स्तर को लेकर, तो मॉडरेट टू हार्ड आपका परीक्षा लेवल देखने को मिला था। मॉडरेट टू हार्ड आपका परीक्षा लेवल रहा है और आंसर की आपका 8 दिसंबर को जारी किया गया है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपका आंसर की से रो स्कोर कितना बन रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आंसर की से आपका रो स्कोर कितना बन रहा है। आगे हम बात करेंगे, हम विषयवार परीक्षा का स्तर हम जानने की कोशिश करेंगे विषयवार। तो सबसे पहले जीके जिसकी हम बात करेंगे तो 25 प्रश्न पूछे गए थे 50 नंबर के। आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था और वो हार्ड लेवल का था। जीके जैसा आपका हार्ड लेवल का पूछा गया है। मैथ की बात करेंगे 25 प्रश्न थे 50 नंबर का, जो मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया है। रीजनिंग 25 प्रश्न 50 नंबर का मॉडरेट लेवल का था। और इंग्लिश 25 प्रश्न 50 नंबर का, जो कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पूछा गया था। यह सभी का अलग अलग हो सकता है, सभी की अलग अलग हो सकता है। किन्हीं को मॉडरेट लगा होगा, किन्हीं को ईजी लगा होगा, किन्हीं को हार्ड लगा हो। जो उनको मॉडरेट लगा होता है किन्हीं को ईजी भी लग सकता है, किन्हीं को हार्ड भी लग सकता है। ये आपके और हमारे तैयारी पर निर्भर करते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। बाकी जो एवरेज रहता है वही बताया जाता है। जैसे कि जीके जीएस का एवरेज बच्चों का जो मत था, वोट थी, वो कि हार्ड लेवल का था। मैथ का भी मॉडरेट टू हार्ड ऐसे ऐसे रहता है। अब आगे बात करेंगे गुड अटेम्प्ट इसका क्या रहा है। सबसे पहले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है गुड अटेम्प्ट, इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला है गुड अटेम्प्ट के लिए। तो जीके जिसमें अगर आप 25 प्रश्न में अगर आप 20 प्रश्न प्लस सही कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 20 प्रश्न 25 प्रश्न अगर आप मैथ का है तो उसमें अगर 22 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और 25 प्रश्न में से 23 अगर सही कर पा रहे हो, 23 के अप्रोक्स में 24 के अप्रोक्स में अगर आप सही कर पाओ तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बात रही इंग्लिश की, तो अगर आप 18 से 20 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आप सही हो, सेफ स्कोर हो, सेफ अटैम्प्ट आपका सही रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं शिफ्ट वाइज आपका पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कठिन शिफ्ट को लेकर, जिसमें ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं। यानी कि आपका हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी रही, मैं पहले उसका बताता हूँ। 13 नवंबर का सेकंड शिफ्ट, 14 नवंबर का फर्स्ट, 15 नवंबर का थर्ड, 16 नवंबर का फर्स्ट, 17 का थर्ड, 18 का फर्स्ट, 20 का सेकंड एंड थर्ड, और 24 का बात करेंगे सेकंड, और 26 का फर्स्ट, और 12 और बात करेंगे मॉडरेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मॉडरेट इसमें भी अच्छे खासे अंक बढ़ जाते हैं। कितने अंक किस शिफ्ट में बढ़ेंगे वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट में कौन कौन से रहे। तो 12 का फर्स्ट एंड सेकेंड, 13 का फर्स्ट, 14 का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 15 का फर्स्ट एंड सेकेंड, 17 का फर्स्ट एंड सेकेंड, 18 का सेकेंड थर्ड, और 19 का सेकेंड, 20 का फर्स्ट। 22 नवंबर की बात करेंगे तो सेकेंड थर्ड, और 27 नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट है। और जो काफ़ी आसान पूछे गए थे वो बहुत कम ही ऐसे शिफ्ट रहे जो काफ़ी आसान रहे हैं। तो उनमें से पहला हो जाएगा 19 नवंबर का फर्स्ट, 21 नवंबर का फर्स्ट एंड सेकेंड, और 22 नवंबर का फर्स्ट आपका आसान रहा है, यानी कि ईजी रहा है।
ये जो 3 शिफ्ट है वो काफ़ी आसान रहा है, बाकी सारे शिफ्ट मॉडरेट और हार्ड लेवल का पूछे गए थे। चलिए अब एक सभी के बच्चे मन में डाउट होगा, एक डाउट ज़रूर होगा कि आखिर इसका क्या रहने वाला है कि मॉडरेट शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ सकता है। अगर आप हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर आप हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और तीन शिफ्ट ऐसे रहते हैं, तो हार्ड शिफ्ट में अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो लगभग इसमें आपका बढ़ सकता है 8 से 10 नंबर। हार्ड शिफ्ट में 8 से 10 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। बाकी बात करेंगे मॉडरेट शिफ्ट में तो 6 से 8 नंबर आपका इसमें भी देखने को मिलेगा। इजी शिफ्ट में नंबर घट जाते हैं, इजी शिफ्ट में नंबर घटते हैं, बढ़ते नहीं हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप इजी शिफ्ट नहीं हो तो आपका नंबर 110% आपका नंबर घट जाएगा। ये हम नहीं, यह विभाग ही बोलता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, हर एग्ज़ाम में होता है, इस एग्ज़ाम में नहीं, हर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम देख लीजिए या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप इजी शिफ्ट नहीं हो तो आपका नंबर 110% घटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं टियर 2 का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कट ऑफ देखना चाहते हो वीडियो स्किप कर सकते हो, बाकी हम कुछ टियर 2 का स्ट्रेटजी पहले बता देते हैं। अगर हम बात करेंगे, अब यह एक ही दिन में 2 सेशन कराए जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो होता है सेशन 1 सेशन 2 एक ही दोनों सेशन करा लिया जाता है। इसमें कुल 135 प्रश्न होते हैं और सही उत्तर 3 अंक में रहते हैं, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 3 अंक आपको दिए जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पर 3 अंक निर्धारित होते हैं। गलत उत्तर पर 1 अंक निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 1 अंक का निगेटिव, अगर आप गलत करते 1 नंबर आप सही में से कट जाते हैं। अगर हम बात करें आगे, यानी कि सेशन 1 में आपका क्या क्या रहने वाला है। सेशन 1 में तो इसमें 2 घंटे 15 मिनट का आपका समय दिया जाता है, 2 घंटे 15 मिनट का आपका समय दिया जाता है। सेशन 1 में बात करेंगे तो मैथमेटिक और रीजनिंग, और सेशन 2 में बात करेंगे तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन रहेंगे। और सेक्शन 3 की सॉरी ये सेक्शन है और सेशन यहाँ है, सेक्शन यहाँ है। ठीक है, और सेक्शन की और बात करें तो 15 सेक्शन 3 की बात करेंगे जो 15 मिनट का कंप्यूटर नॉलेज, और 15 अंक का जो 45 अंक का रहेगा 15 क्वेश्चन। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। बाकी सबका इंग्लिश आपका 120, जनरल 60, और बात करें मैथमेटिक्स 90 और रीजनिंग 30 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, यह बात कर रहे हैं क्या चीज़ सेशन 1 में टियर 2 के लिए। अब बात करते हैं सेशन 2 में, स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। जैसे पार्ट ए में DU पोस्ट के लिए 15 मिनट, और टाइपिंग, और पार्ट बी में टाइपिंग टेस्ट आपको LDC और JSA पोस्ट के लिए जो आप फॉर्म भरते हैं उनके लिए आपको 10 मिनट देंगे, और DU के लिए 15 मिनट। अंग्रेजी में आपको 35 WPM वर्ड पर मिनट, या हिंदी में 30 WPM यानी कि 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी ज़रूरी होती है आपको या क्वालिफाइंग करने के लिए। बाकी दोनों उसी दिन आपको करा लिए जाते हैं, टाइपिंग टेस्ट भी। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, तो आप तैयारी में अभी से लगे रहिए। आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होता है टियर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंकों के आधार पर, यानी कुल 360 अंक में से बनती है आपके कट ऑफ। आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो प्री पास कर जाएगा, और CB2 में आपको मेहनत दबा के करना होगा। तो इसके लिए अभी से तैयारी कर सकते हैं। और जो वीडियो के प्रोडक्ट में एक अच्छा बुक आपको टैग कर दिया गया है, वहाँ से परचेज करके आप अपना तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इस बार। तो सेफ स्कोर के लिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर जनरल से हैं 130 से 33, OBC 126 से 28, EWS 123 से 125, और बात करेंगे SC 118 से 122, ST 112 से 15, और एक्सर्विसमैन 105 से 108 के करीब में अगर आप नंबर ला पा रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप CBT2 की तैयारी में लग जाइए, CBT2 की तैयारी में लग जाइए। लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि आपका रो स्कोर कितना बन रहा है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका रो स्कोर कितना बना है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि SSC CHL से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।